राजाओं के अंदर यदि यह कर्मयोग स्थापित हो जाता है तो वह राजा राजर्षि हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ शब्द प्रयोग किया है राजर्षि, ऋषि। ऋषि कौन है? जिसने ऋत का दर्शन किया है। ऋत यानी अनुभूत सत्य। जब हम ज्ञान और विज्ञान की बात कर रहे थे, ज्ञान और विज्ञान के अर्थ को समझने का हमने प्रयत्न किया था भारतीय शास्त्र परंपरा के अनुसार। आजकल हम जिसको विज्ञान कहते हैं वो विज्ञान नहीं, वो तो भौतिक विद्या है, उसको अपरा विद्या कहा गया, अविद्या कहा गया। वह भौतिक विज्ञान की बात नहीं हो रही। यहाँ विज्ञान की जब बात हो रही है तब विशेषत्वेन ज्ञायति, विशेष ज्ञान यानी वह ज्ञान जब जीवन में उतर जाता है तब वह विज्ञान होता है। उसका जो एप्लीकेशन है, उसका जो व्यवहार में अमल करना है, आचरण है, वह विज्ञान है। वैसे ही यदि उस संदर्भ में इस बात को समझा जाए तो यह समझ सकते हैं कि सत्य वह है जिसका ज्ञान होता है। सत्य का ज्ञान होने से ऋत पर आचरण प्रारंभ होता है, इसलिए वह ऋतम, ऋतम यानी जो विज्ञान है, जो उसका व्यावहारिक रूप है। तो यह जो ऋतम है, इस ऋतम को जिसने दर्शन किया, साक्षात किया, इस ऋतम के साथ जिसका साक्षात्कार हुआ, ऋतम जिसके जीवन में आ गया, वह ऋषि है। इसलिए वह ऋषि राजर्षि। इसलिए परंपरा से इस योग को राजर्षियों ने जाना, अपने जीवन में उतारा, और इस तरह से राजा के जीवन में कर्मयोग होने के कारण सारे समाज में वह कर्मयोग प्रतिष्ठित स्थापित होता रहा। किंतु सकाले नेह महता, काल के प्रवाह में उसकी यह प्रतिष्ठा धूमिल हो गई और समाज जीवन की, व्यक्तिगत जीवन की वरीयताएं बदल गई, प्रायोरिटीज बदल गई, और उस वरीयता के बदलने के कारण ये योग पीछे चला गया, नष्ट हो गया। स एव अयम, अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने इतना अद्भुत व्याकरण का बड़ा सुंदर यह प्रयोग है। स एव अयम मया ते अद्य, वही योग जो विवस्वान से लेकर राजर्षियों के बीच में मनु इक्ष्वाकु आदि के द्वारा, परंपरा के द्वारा स्थापित था और जो काल की महत्ता में पीछे पड़ गया, वही स एव, एव मतलब ही, वही, एव स एवं, वह एव अयम, यह योग जो अब मैं तेरे को बता रहा हूं दूसरे अध्याय से, अद्य आज, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं, प्रोक्तः पुरातनः, यह जो पुरातन है, यह जो पूर्वापार से चला आया है, यह वही योग आज मैं तुमको बता रहा हूं। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है। यह हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है। इसके सनातन होने का यह एक महत्वपूर्ण कारण है। स्वामी विवेकानंद लंदन में बोल रहे थे, मैंने बताया था शायद, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ के हिंदू आचार्यों की, कल ही बताया था शायद, हिंदू आचार्यों की विशेषता है कि हम ये बताते हैं कि हमारे पास नया कुछ नहीं है, हम वही बता रहे हैं जो पहले से बताया है, लेकिन आज के युगानुकूल बताया। कृष्ण भी यही कह रहे हैं, पुरातन, यह पुरातन योग, टाइम टेस्टेड, अनेक बार समय में इसको जांचा गया, परखा गया, अपनाया गया, इसने स्वर्ण युग दिखाया, धर्म प्रतिष्ठित रहा। ऐसा यह राजर्षियों का योग आज मैं फिर तुमको बता, प्रोक्तः, बता दिया, अभी तक बता दिया, अभी तक जो बताया वो वही है योग, आज मैंने तुमको बताया। अद्य, अद्य यानी आज, आज मैं वह योग तुमको बता रहा हूं। और क्यों बता रहा हूं? भक्तों में सखा चेती, तुम मेरे भक्त भी हो और सखा भी हो, मित्र भी हो, इसलिए यह अत्यंत उत्तम, सर्वोत्तम ऐसा रहस्य मैंने तुमको बताया। रहस्य है, संभाल करके रखा जाता है, पात्र को ही दिया जाता है, कुपात्र को नहीं दिया जाता।
ऐसा वो मैंने तुमको दिया है, पात्रता के कारण नहीं दिया, तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण दिया है। तुम भक्त हो, तुम शरण आए, तुम मुझसे जुड़े हुए हो। भक्त का अर्थ है जो जुड़ा हुआ है, इसलिए जो जुड़ा हुआ नहीं है वो विभक्त है। भक्त विभक्त, अविभक्तम विभक्तेषु। इस सारे विविधतापूर्ण जगत में जो अविभक्त है वह भक्त, जो जुड़ा हुआ है। तो तुम मुझसे जुड़े हुए हो, मेरे सखा हो, इसलिए ये उत्तम रहस्य है। रहस्य का मतलब क्या है? साधारणतः रहस्य का मतलब हम ये सोचते हैं कि जो छिपाया जाए। रहस्य का अर्थ ये नहीं है। रहस्य का अर्थ है कि वो मूल्यवान है, वह बड़ा संभाल करके रखा हुआ है। जिसको कहां रखा है वो बताया नहीं जाता। ऐसा जो ध्यान से संभाल के रखा जाता है उसको रहस्य कहा गया। इसलिए हमारे यहां पर ज्ञान को गूढ़, रहस्य, पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था गूढ़, यह गूढ़ सिद्धांत मैंने तुमको बताया। रहस्य सिद्धांत मतलब जिसको प्रयत्न के द्वारा समझा जा सकता है, ऐसा ये उत्तम रहस्य, सामान्य सा नहीं, उत्तम, यानी जिसको तिजोरी के अंदर की तिजोरी के अंदर रखा जाता है, इतना मूल्यवान, ऐसा वो हीरा है। उसको ऐसे ही सड़क पर नहीं डाल देंगे, उसको बाहर नहीं रख देंगे, उसको तो संभाल के तिजोरी में रखेंगे। तिजोरी में भी वो अंदर वाली तिजोरी में जो उसका एक और छिपाया हुआ है, ऐसा ये रहस्य है, ऐसा वो मूल्यवान है जो मैंने तुमको बताया, क्योंकि तुम मेरे सखा हो। सखा बड़ा सुंदर शब्द है। सखा का अर्थ है जो सहयात्री है। कहां का सहयात्री है? सत्य के पथ का सहयात्री है। इसलिए सत्यपथी, उपनिषद में यह शब्द आता है, सत्यपथी, सखा, सत्यपथी। तुम मेरे सत्य के पथी हो, सत्य पर मेरे साथ में चलने वाले हो। इसलिए सत्य के मार्ग पर जो साथ देता है वह सखा। मित्र से भी आगे की बात है। वैसे मित्र शब्द का भी अर्थ है, बड़ा सुंदर है। वही भक्त और सखा मिलकर के मित्र है। जो अपना मान करके तारता है वो मित्र है, जो अपनेपन से तारता है वो मित्र है। मजेदार बात ऐसी है कि हमारे जीवन में जितनी गड़बड़ियां होती है वो मित्रों के कारण होती है। हमारे एक शिक्षक थे, वो कहा करते थे कि कोई बुरी आदत कोई शत्रु नहीं लगाता। जिसको सिगरेट पीने की आदत लगती है उसको पहले सिगरेट का कश मित्र ने दिया होता है, शत्रु ने नहीं दिया होता है। जो शराबी बनता है उसको पहला शराब का घुट मित्र पिलाता है, शत्रु नहीं पिलाता। पहला घुट का मित्र खिलाता है, शत्रु नहीं खिलाता। तो इसलिए केवल अपनेपन से मित्रता नहीं होती। किस पथ पर ले जा रहा है? सत्य पथ पर ले जा रहा है तो वो सखा है। इसलिए मित्र का चुनाव सही ढंग से करना। जो मेरे मन की मानता है वो मित्र नहीं, कभी नहीं हो सकता। जो मन के विपरीत भी जो अपने लिए हितकर है वो बताने का साहस रखता है वह मित्र है। लेकिन होता अक्सर ये है कि उससे हम नाराज हो जाते हैं। जो अपने को खरी खरी बताने का साहस करता है उसको अपन मित्र नहीं मानते हैं। उसको हम कहते हैं, अभी कल की बात है, हमारा वो भतीजा, उसको मैं कुछ बात समझा रहा था तो तू तो यार काका हमेशा डांटते ही रहता है, भाग्य ऊपर। जो अपने भले की बात बताएगा वो अच्छा नहीं लगेगा, सामान्य सी बात है। तो मित्र, और मित्र हमेशा ऐसा ही होता है, जो कटु बात भी बता सकता है वही मित्र है। इसलिए सखा शब्द ज्यादा अधिक गहरा है। सखा शब्द का अर्थ है जो अपनेपन के साथ साथ जो स्वयं भी उस सत्य के मार्ग पर साथ चल सकता है वह सखा है, वह सच्चे अर्थ में सखा है। इसलिए कृष्ण अर्जुन का सखा है, अर्जुन कृष्ण का सखा है, साथ में उसे यात्रा पर निकले हुए हैं। और इसलिए भक्त है, सखा है, इसलिए इस रहस्य को समझ सकता है। रहस्य को समझने की क्षमता है। इसलिए तुमको कहा मैंने ये पुरातन है। और आज कहा, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण बात है, ये सनातनत्व का नियम है।
भारतीय संस्कृति के बारे में एक विशेषण हमेशा प्रयोग में ले आ जाता है, इतना सुंदर और इतना सटीक वह विशेषण है। हमारी संस्कृति कैसी है? नित्य नूतन चिर पुरातन, नित्य नूतन चिर पुरातन। यह चिर पुरातन है, आदिकाल से चली आई, लेकिन आज के युग के लिए उतनी ही नूतन है, इसलिए नित्य नूतन है। इसलिए प्रत्येक पुरातन को अद्यतन, अपडेटेड, अद्यतन अंग्रेजी में आजकल हम शब्द प्रयोग करते हैं, अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट किया कि नहीं किया, वो अपडेट करना है, अद्यतन। कृष्ण कह रहा है कि उस पुरातन को मैंने अद्यतन कर दिया, आज के लिए लागू होगा, ऐसे तुमको बता दिया। हम में से प्रत्येक का यह कर्म है। इसको हमारे पंच महायज्ञ में, ऋषि यज्ञ में डाला गया है। ऋषि यज्ञ यह है, ऋषि यज्ञ यानी पुरातन को अद्यतन करना, यह ऋषि यज्ञ है। हमारी इस संस्कृति को आज के युगानुकूल करके समाज में प्रतिष्ठित करना, आज के युग में कैसे लागू हो सकती है इस तरह से, यह काम कृष्ण ने अपने इस भगवद गीता में किया। कृष्ण खुद कह रहे हैं, अभी तक मैं तुमको यही बता रहा हूं जो इतने वर्षों से राजाओं ने किया है, टाइम टेस्टेड है। ऐसी कोई नई बात नहीं बता रहा कि तुम्हारे ऊपर प्रयोग कर रहा हूं, तुम करोगे तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, श्रेय होगा, क्योंकि इतनों का हुआ है, कोई नई बात नहीं है, इतना का हुआ है, पुरातन है, लेकिन मैं आज के अनुकूल करके अद्य प्रोक्त उस योग को अद्यतन करके आज के युगानुरूप करके तुम्हारे सामने रखा। यही काम हमारे सारे महर्षियों ने किया। शंकराचार्य ने यही काम किया, स्वामी विवेकानंद ने यही काम किया। उन्होंने उस सारे गूढ़ सिद्धांतों को, हमारे श्रुतियों और स्मृतियों में पड़े हुए सनातन सिद्धांतों को अद्यतन करके हमारे सामने रखा। लेकिन राजर्षियों में दिक्कत हो रही है, हमारे यहाँ संतों में कोई दिक्कत नहीं, ऋषियों में कोई दिक्कत नहीं, संत महात्माओं की परंपरा हो गई, लेकिन राजर्षियों में उस सनातन पुरातन परंपरा को अद्यतन करने वाली प्रक्रिया कहीं ना कहीं खुट गई। विजयनगर साम्राज्य में हुई थी, स्वयं विद्यारण्य स्वामी सायणाचार्य ने की, हक्कराय बुक्कराय को साथ में लेकर के, और वह सनातन व्यवस्था को राजकीय व्यवस्था के रूप में प्रस्थापित किया। 350 वर्ष तक भारत में स्वर्ण योग रहा। चाणक्य ने किया, चंद्रगुप्त को स्थापित किया, राजर्षि उस कर्मयोग को राजयोग के रूप में प्रतिष्ठित किया। शिवाजी ने किया। शिवाजी ने अपने जीवन काल में 26 ग्रंथों का लेखन करवाया, विजयनगर की व्यवस्था का अध्ययन करवाया। जो अष्टप्रधान मंत्रिमंडल की स्थापना शिवाजी ने की थी, वह ऐसे ही नहीं की हवा में। उस समय मुगलों की समस्त प्रस्थापित व्यवस्थाओं को खत्म करके केवल हिंदू पतपातशाही का विरुद्ध नहीं धारण किया था, वास्तविक हिंदू राज व्यवस्था को शिवाजी ने स्थापित किया था। लेकिन हमारा दुर्दैव कि हमने स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद इस पुरातन को अद्यतन करने का काम ही नहीं किया। हम तो पुरातन को उखाड़ करके फेंको उस वाली मनस्थिति में थे। जो पुराना है उसको फेंक दो। उस समय के आप देशभक्ति के गीत सुनिए, उन गीतों में सारा पुराना उखाड़ दो, नया लेकर के आओ, नई हवा चल रही है। हम केंद्र में गीत गाते हैं, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। नया पर्व आ गया, वो 15 अगस्त का नेहरू का भाषण भी सुनिए, टायरनी डेस्टिनी। हाँ हाँ, 15 अगस्त उसको पढ़िए, वो सारा ये पुराना सब उखाड़ करके फेंक दो, नया लेके आओ। हमने हमारी जड़ों से अपने आप को काट दिया। इसलिए हमारा संविधान हमारा है ही नहीं, हमारी व्यवस्था हमारी अपनी है ही नहीं। इसलिए राजर्षि चाहिए जो उस सत्य का साक्षात्कार करके अद्यतन करके उसको प्रस्तुत करे, आज के अनुरूप करके प्रस्तुत करे। ऐसा प्रयत्न करने वाले लोग चाहिए। वह कृष्ण ने किया, वह कृष्ण का काम है, वह अवतार का कार्य है। अवतार के कार्य के बारे में आगे आएगा। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, बड़ा मजेदार प्रश्न पूछा। शंकराचार्य कहते हैं अर्जुन को तो खुद को भले ही शंका नहीं हो, लेकिन सबकी शंका दूर करने के लिए उसने प्रश्न पूछ लिया कि तुम्हारा तो जन्म अब हुआ है, तुम्हारा तो जन्म अब हुआ है, तुम मेरे मामा के लड़के हो, मैं तुम्हारे बुआ का लड़का हूं, जानता हूं, वसुदेव के पुत्र हो, और विवस्वान तो पता नहीं, सृष्टि के प्रारंभ से, कल्प के प्रारंभ से चल रहा है, तो उस विवस्वान को तुमने बताया, ये मैं कैसे समझू?
कथम एतद विजानीयाम, इसका इस विसंगति को मैं कैसे समझूं? ये तो उल्टी बात हुई। अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म, भवतो आपका, संस्कृत में भवतः कहते, तुम नहीं कहते। संस्कृत में बोलते समय वो हम संस्कृत के वो याद करते समय, रूप याद करते समय अहम आवाम वयम वो सब याद करते हैं, लेकिन संस्कृत संभाषण में त्वम का प्रयोग होता ही नहीं, भवान का प्रयोग होता है। भवान, भवतः, भवती। तो अपरम भवतो जन्म, तुम्हारा तो बाद में जन्म हुआ, परम जन्म विवस्वता उसका बहुत पहले हुआ, पुरातन जन्म है। कथम एतत् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति, तुमने पहले जाकर के उसको कैसे बता दिया, ये मैं कैसे समझूं इस विसंगति को? वो काले नियम हता वाली विसंगति है, काल को एक रेखीय देखने की विसंगति है। आगे आने वाला भगवान श्री कृष्ण ने बताया आगे कि मेरी माया से मैं अपने आप को प्रकट करता हूं, स्वाम अधिष्ठाय, इस माया के अधिष्ठान से। वो माया क्या है? वो माया यही है। स्टीफन हॉकिंस ने पुस्तक लिखी है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बाद में उसने अभी दूसरी पुस्तक भी लिखी, नई पुस्तक, लेकिन वो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में वो बहुत सुंदर बताता है, इस कंसेप्ट को बताता है। ये माया है क्या? ये माया, ये वो माया है जिस माया के कारण अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है। क्या माया है? वो कहता है हाथ में आप कप लीजिए और कप को छोड़िए, वो नीचे गिरेगा और टूट करके बिखरेगा। अब मान लो इसकी वीडियोग्राफी की तो रील को उल्टा घुमाने से, कई बार पिक्चरों में वगैरह दिखाते हैं, तो वो कप के टुकड़े फिर से इकट्ठा होकर के और कप बन जाता है। लेकिन क्या हम अपने जीवन में ये उल्टी प्रक्रिया देख सकते हैं? संभव ही नहीं। हमने कब देखा? उसको टूटता हुआ देखा, इसलिए हमको पता है पास्ट टेंस में कब था, अब टुकड़े हैं। इसलिए हम केवल लीनियर टाइम का अनुभव कर पाते इस मन के द्वारा, जब तक इस मन को समय के उस चक्रीय 360 डिग्री वाले स्फीयरिकल समय की जब तक हम आदत नहीं डालते, समझ नहीं लेते, उसका साक्षात नहीं होता। वो निर्विकल्प समाधि की बात है, वो जब तक नहीं होता तब तक ये प्रश्न आएगा ही, कृष्ण तो मेरे सामने है, उसकी आयु में जानता हूं, मेरे आगे पीछे 2 साल आगे पीछे पैदा हुआ और विवस्वान इतने सालों से चला रहा, उसको कैसे बता सकते हो तुम? क्योंकि वो चक्रीय काल को नहीं समझ रहा, वो केवल एक रेखीय काल को समझ रहा है। इसलिए फिजिक्स में इसके कारण सिद्धांत आया। वो कहता है ये केवल, स्टीफन हॉकिंस कहता है ये केवल पीछे से आगे जाने वाली बात नहीं है, केवल एक रेखीय की बात नहीं। इसमें दूसरी बात ये भी है, वो कब जो है वो पूरा था, वो टूट सकता है, टूटा हुआ कब वापस पूरा नहीं हो सकता। इसलिए फिजिक्स ने नया सिद्धांत दिया, और जिस सिद्धांत पर अभी बड़ा काम चल रहा है उसको लेकर के, ये सारा जो गॉड पार्टिकल वगैरह में भी उस सिद्धांत को लेकर क्वांटम फिजिक्स में खूब काम चल रहा है। और वो सिद्धांत था सिस्टम टू केओस। आपका सारा जो काम चल रहा है वो व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर चल रहा है। तो उनका कहना है ये भौतिक जगत व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर जा रहा है। और ये बात अभी मतलब 80 के दशक में जाकर के सारी विषयों पर, 70-80 के दशक में इन सारे विषयों पर प्रयोग हुए और उस पर चर्चा चलनी शुरू हुई फिजिक्स की। लेकिन स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद उसको पिछली शताब्दी में इन सारे बातों के उत्तर दे चुके हैं। महर्षि अरविंद ने ये कप टूटने का ही उदाहरण देते हुए कहा है कि हमको ये कप टूटता हुआ दिखता है, बिखरता हुआ दिखता है, लेकिन हम नए सृजन को नहीं देखते, उन टुकड़ों का सृजन हो रहा है। इसलिए वो कहते हैं सृजन और विसर्जन साथ साथ चलते हैं। और इसको जो देख पाता है वो माया के परे जाता है। जो केवल ही विसर्जन देखता है वो माया में डूबा हुआ है। इसलिए आयुर्वेद के एक बहुत बड़े वैद्य है जो आज विश्व के सबसे महंगे डॉक्टर है, डॉक्टर दीपक चोपड़ा। महेश योगी के चक्कर में पढ़ करके उन्होंने आयुर्वेद सीखा और आज कैंसर के पेशेंट उनके पास जाते हैं। उनका भाषण सुनने के लिए, 1 घंटे के भाषण के लिए $600 का टिकट देकर के लोग भाषण सुनने के लिए आते हैं। तो कंसल्टेंसी फी क्या होगी वो सोच लीजिए। आज से 5-6 साल पहले गोवा में उन्होंने केवल 300 लोगों के लिए, अमेरिका से भारत कभी कभी आते, केवल 300 लोगों के लिए 3 दिन का रिट्रीट लिया था। और उस 3 दिन के रिट्रीट की जो फीस थी वो 10 लाख रुपए थी प्रति व्यक्ति। ऐसा वो डॉक्टर दीपक चोपड़ा, उसकी किताब है
एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड, बहुत सुंदर किताब है। आयुर्वेद को समझना है, हम आधुनिक तर्क बुद्धि से सोचने वाले लोगों को यदि आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझना है प्रामाणिकता से, तो उसके लिए वो बहुत सुंदर किताब है, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड। मैंने जब पढ़ा तो मेरे को लगा ये क्या पागलों जैसी ऐसी बारीक बारीक छोटी छोटी बातें, ये तो सबको पता है, हमको तो पहले से ही पता है। बाद में मेरे को ध्यान आया ये हमारे लिए लिखी नहीं, ये तो लिखी अमेरिका वालों के लिए, उन बेचारों को ये पता ही नहीं। जो हम बचपन से साधारणता सुनते हुए आए हुए बातें हैं, वो बातें उन लोगों ने सुनी ही नहीं, इसलिए उनको वो बातें भी ध्यान से लिख करके बतानी पड़ती। ये इतना सुंदर उसने लिखा है। उसकी शुरुआत वो एक चीनी कहावत से करता है। उसके पहले पृष्ठ पर उसने एक चाइनीज प्रोवर्ब लिखी है, डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने। वो कहता है, यू डू नॉट ग्रो ओल्ड, यू बिकम ओल्ड। यू डू नॉट ग्रो ओल्ड, यू बिकम ओल्ड। आप धीरे 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 बुढ़ियाते नहीं है, अचानक बूढ़े हो जाते हैं। वो कहता है क्योंकि मन जब इस समय के विसर्जन को ही देखते रहता है, तब मन को बुढ़ियाने की आदत डल जाती है और उसके कारण शरीर बूढ़ा होता है। मन बूढ़ा नहीं हो, टाइमलेस माइंड, इफ यू कैन अचीव टाइमलेस माइंड, तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। वो शुरुआत ही उसका पहला चैप्टर यहां से करता है कि चीन के अंदर ल्हासा के ऊपर, तिब्बत से ऊपर एक कोई गांव है, जिस गांव की औसत आयु 136 वर्ष की है। उस गांव में हर आदमी शतायु है। और वहां जब लोगों ने जाकर के, बीबीसी वगैरह ने उनकी और डिस्कवरी चैनल ने उनके ऊपर ये बनाई, फिल्में बनाई, और वहां जाकर के प्रश्न आदि पूछे, तो पता चला कि वो बहुत ऊंचाई पर रहते हैं, ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए बहुत धीरे श्वास लेते हैं। उनमें कई ऐसे लोग हैं जो दिन में 3 या 4 श्वास लेते हैं, तो इसलिए उनकी आयु इतनी बड़ी है। ऐसी उसने बात बताई। तो ऐसे करके वो, और फिर उसके अंदर वो चीन के अंदर की उनकी कहावतें, उनका सोचने का तरीका, उन सारी बातों को देख करके, और 135 वर्ष की आयु में भी टनाटन काम करते, पहाड़ियां चढ़ते, पानी भर भर करके पहाड़ियां चढ़ते, पीठ पर लोगों को लाद करके पहाड़ियां चढ़ते, कुछ नहीं होता उनको। वो बताता है क्योंकि द बॉडी इज एजलेस बिकॉज माइंड इज टाइमलेस। इफ द माइंड इज टाइमलेस देन द बॉडी इज एजलेस। ये समय की माया है जिसके अंदर फंसे हुए, जिसके कारण अर्जुन कृष्ण को पूछ रहा है, तुम तो अब पैदा हुए, विवस्वान पहले पैदा हुआ। इसलिए कृष्ण ने पहले ही झटके में उसकी शंका निकाल दी। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, मैंने और तुमने बहुत सारे जन्म अभी तक बिताए हैं। मैं जानता हूं, तुम जानते नहीं, बस इतना सा ही फर्क है। तान्यहम वेद सर्वाणी, तानी अहम वेद सर्वाणी, उन सबको, उन सारे जन्मों को, तानी अहम वेद, मैं जानता हूं, मुझे उसका ध्यान है। न त्वं वेत्थ परंतप, तुम इस समय की माया में फंसे हुए हो, और इस संसार प्रपंच के अंदर काम क्रोधादि लोभ मोहादि द्वंद्वों के अंदर, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, उस सारे के अंदर तुम शीतोष्ण, उस सब के अंदर फंसे हुए हो। इसलिए तुमको तुम्हारे पूर्व जन्म का विस्मरण हो गया है। बाकी वो सारी स्मृति हमारे अंदर, सबके अंदर है। मैंने जिनसे प्राण विद्या का प्रशिक्षण लिया था, उनको एक बार मैंने पूछा कि ये पिछले जन्म की स्मृति होना कितना, मतलब क्या बड़ा कठिन होगा, उसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता होगा। तो कहते वो तो बहुत सरल है। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो आप, बहुत सरल है, मेरे को हो सकता है? बोले हाँ तुमको तो है ही। मैंने कहा मेरे को है, मेरे को पता नहीं, ये कैसी बात कर रहे? नहीं, बहुत सरल है, कुछ नहीं है, केवल पर्दा हटाने की बात है। तो मैंने कहा फिर मैं सीख लूं? उन्होंने कहा देख लो, तुमको इस जीवन में कुछ करना नहीं तो सीख लो। मैंने कहा ये तुम पचड़े में डाल दिया तुमने। मैं बहुत लड़ता था उनसे, वो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन हमारी वही सखा मित्रवत वाली बात थी, तो हम खूब लड़ते थे, खूब लड़ाइयाँ होती थी, खूब विवाद, 3-3, 4-4 घंटे रात भर बैठ करके विवाद होते थे उनसे। तो मैंने कहा यही तुम्हारी बाबाओं की गड़बड़ होती है, तुम यही बाबागिरी करते हो, फच्चड़ में फंसा देते हो और कहते हो इस जन्म। मैंने कहा मुझे वो समझना भी है और इस जन्म में कुछ करना भी है। बोले इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि सिद्धियों में फंस जाते, एक बार सिद्धि मिल गई तो फंस जाता आदमी, इसलिए उसकी मैं गारंटी नहीं देता। उसके बावजूद तुमको सीखना हो तो सीख लो। मैंने कहा नहीं सीखना तुमसे, तुम प्रोसेस बता दो, मैं कर लूंगा, तुमसे तो नहीं सीखूंगा, तुम फंसा दोगे। अब तुमने अपना शब्द सिद्ध करने के लिए तुझे प्रोसेस समझा दो। इतनी सरल प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से इसको समझा जा सकता है। अर्जुन को कृष्ण जो बता रहे,
आपने और मैंने सब बहुत सारे जन्म व्यतीत किए, उन जन्मों को जानना बहुत सहज है, बहुत सरल है। और मैं जानता हूं, कृष्ण कह रहा है मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते, बस इतना सही फर्क है। अजोपि सन्न वे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं अज हूं, अव्यय आत्मा हूं, ऐसा तत्व हूं, कभी न खत्म होने वाला ऐसा मैं हूं, अविनाशी हूं। इन सारे भूत मात्रों का, ब्रह्मा से प्रारंभ करके छोटे कीटक तक जितने भी भूत मात्र है, उन सबका मैं ईश्वर हूं, उन सब में प्रकट होने वाला मैं ही हूं। ईश्वर मतलब जो सर्वत्र व्यापी प्रकट होता है, वह भी मैं हूं। और अपनी इस गुण कर्म वाली प्रकृति को स्वयं ही उसके अंदर अधिष्ठित होकर के अपनी माया से मैं नए नए रूप धारण करता हूं। संभवामि आत्म मायया, मैं अपनी ही माया से प्रकट होता हूं। ये केवल कृष्ण के लिए सत्य नहीं है, ये वास्तविकता में हम सबके लिए सत्य है। वह अज अव्यय अविनाशी सब हमारा ही स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप। और ये जो हमने हमारा लिमिटेड, हमारा जो मर्यादित अपने मन बुद्धि चित्त अहम शारीरिक क्षमता से अपने आप को मर्यादित किया हुआ अपना जो माना हुआ रूप है, ये भी स्वाम अधिष्ठाय आत्म माया क्रिएट किया हुआ है। हम अपनी क्षमता को कहां जानते हैं? हमने कहां अपनी क्षमताओं के प्रयोग किए? इसलिए फिर हम सोच करके चलते हैं कि मैं तो इतना ही कर सकता हूं, मेरा शरीर तो इतना ही कर सकता है, मेरा मन तो इतना ही कर सकता है, मेरी बुद्धि तो इतना ही कर सकती है। ये तो हमने सोच रखा है कि मैं इतना ही कर सकता हूं। ये जो हमारी सोची हुई सीमाएं हैं, ये स्वाम अधिष्ठाय आत्म माया है। इससे हमने हमारा अपना विश्व और हमारा अपना व्यक्तित्व क्रिएट किया और उसी के अंदर हम जीते रहते हैं। इसको उल्टा कर दो, इस प्रक्रिया को उल्टा कर दो, सीमित करने की जगह उसको विस्तारित करना शुरू कर दो, तो हमको अपने अंदर के अनेक रहस्य पता चलने लगते। असंभव से असंभव लगने वाली बातें संभव हो जाती है। आप लिख के रखिए, ये असंभव है ऐसा आज आपको लगता है, और आप फिर प्रयास कीजिए, कल वो हो जाएगा। बिल्कुल छोटी से छोटी स्थिति पे, शारीरिक स्थिति में होता है, प्रत्यक्ष होता है। हम में से प्रत्येक ने किया है, केवल उसको उस रूप में नहीं देख रहे। हम अपनी सीमाएं खुद बांधते हैं, हम तय करते हैं कि हम इतना ही करेंगे। उसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। इस प्रकृति की सीमा में हम अपने आप को बांध के स्वयं ही अधिष्ठाय, इसके अंदर अधिष्ठित करके आत्म माया, अपनी ही माया से अपने विश्व का निर्माण करते हैं। अन्यथा जो चाहे वो हम कर सकते हैं। कोई भी चीज शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, किसी भी स्तर पे दुनिया की कोई भी चीज हमारे में से किसी के भी लिए असंभव नहीं है। और ये मैं केवल हवा में नहीं कह रहा, इतना ठोक ठोक के इसलिए कह रहा हूं कि मैंने हजारों लोगों के साथ ये प्रयोग किए, केवल खुद के साथ नहीं। खुद के साथ तो खूब किए, खुद के साथ तो खूब प्रयोग किए, अनेक ऐसे प्रयोग किए। और यही वास्तविकता में उस सीमा को, अपनी सीमा को तोड़ना, अपनी सारी सीमाओं से परे जाना, जो हमने स्वयं को बांध रखा है उससे परे जाना, यही वास्तविकता में विकास है। यही वास्तविकता में हमारे व्यक्तित्व का खिलना है। और इसलिए स्वयं की सीमाओं को सतत चैलेंज करना चाहिए। अभी हमारी बहना ने सूर्य नमस्कार करना शुरू किया 2-4 दिन से, है ना। तो 12 सूर्य नमस्कार करने में दम निकल जाता है। तो 2 दिन 3 दिन के बाद 3 दिन 12 में ही दम निकल जाता है। मैंने कहा 12 में दम जो निकलता है ना, वो सिर्फ मानने की बात है। सोच लो तो अभी 13वां कर लोगे, संभव ही नहीं। 12 के बाद लगता है उस समय ऐसा ही, लेकिन उस समय आप सोचो, मैं 50 सूर्य नमस्कार जब लगातार करता था तो मैं यही तय करता था 50 तक कैसे पहुंचा मैं। 50 के बाद मैंने रोक लिया, आत्म माया, अपनी सीमा बांध लिया, अब आगे नहीं बढ़ूंगा। रोज 2-2 बढ़ाता था,
फिर मैंने कहा 2 क्यों बढ़ाने, जितने बढ़ा सकते उतने बढ़ाओ। फिर मैंने अपने मन में यह तय किया, जब मुझे ऐसे लगेगा कि अब 1 कदम भी आगे नहीं डाल सकता, उसके बाद 1 सूर्य नमस्कार करूंगा। अब तो मैं गिर जाऊंगा, उसके बाद 1 सूर्य नमस्कार। ये कमांडो ट्रेनिंग होती है ना, स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग। तो ये जो स्पेशल टेररिस्ट से कमांडोस की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के बारे में एक उसके अंदर जिसने ट्रेनिंग प्राप्त की वो बता रहा था कि वहां पर सबसे पहली ट्रेनिंग ये दी जाती है कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ये थोड़ा सा देर होशियार था, तो उसने उस इंस्ट्रक्टर को पूछा, अदृश्य होना वो तो असंभव है। बोले क्यों असंभव है, वही तो मैं तुमको सिखाने वाला हूं। बिना शत्रु तुमको देखे तुम उसके अंदर घुस जाओ, अदृश्य होना नहीं है तो क्या है। बोले नहीं, वो तो उनको देख नहीं पाए। बोले इसको तो कहते ना अदृश्य, देख नहीं पाए। बोले कुछ भी असंभव नहीं है तुम्हारे लिए, ये ठान लो, तुम कमांडो हो, इसका मतलब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। और बोले ट्रेनिंग भी वैसी होती थी, दौड़ने की ट्रेनिंग देते थे और खूब जंगल के अंदर भेज दिया और जंगल में नक्शा देकर के और उस भूल भुलैया में भेज दिया। जो इस नक्शे के अनुसार वो पकड़ करके ट्रैकिंग करके और मेन रोड पे पहुंचेगा और सही स्पॉट पे पहुंचेगा, उसको वहां पे ट्रक मिलेगा। नहीं तो जितने महीने जितने साल लगे इसी में रहो जंगल में, जब पहुंच जाओगे अपने स्थान पे तब वापस। पहले ट्रक से 45 किलोमीटर दूर लाए थे अपने शिविर से, और 45 किलोमीटर दूर पे ट्रक ने छोड़ दिया था। और बताइए यहां से 2 किलोमीटर दूरी पर ट्रक खड़ा रहेगा और पूरा घूम करके वहीं मेन रोड पे आना है, जंगल में भूल भुलैया जंगल के अंदर ले जाकर के छोड़ दिया। असंभव, हो ही नहीं सकता। और छोटा सा एक 1.5 लीटर का पानी का बोतल है, उस पानी के बोतल को लेकर के चला। टाइम भी दिया हुआ है, 2 घंटे 45 मिनट पे ट्रक खड़ा होगा, 3 मिनट खड़ा रहेगा, जब तक पहुंचे तो पहुंचे। वो कहता है ऐसे भूल भुलैया में फंसे, घड़ी देख रहे बार बार, पानी की एक एक बूंद का महत्व तब पता चल रहा था। और ऐसे चलते चलते जब पता ही नहीं कितना चले हैं और कितना घूमे हैं और कितने कांटे और कितने वो जंगल के अंदर कितनी बाधाएं सब पार करके और ठीक 2:45 2:46 पे पहुंचे। वहां पर ट्रक खड़ा है, सारे मित्र साथी अंदर पहुंच गए, मैं अकेला रह गया ऐसा मुझे लगा। बाद में पता चला 3 और पीछे है, लेकिन मुझे उनको फिर हेलीकॉप्टर से निकाला गया था। वो मैं अकेला रह गया ऐसा लगा, साथी सारे सामने दिख रहे और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब 1 कदम मैं आगे नहीं डाल सकता, मैं तो यहां गिर जाऊंगा और ये साथी मेरे को उठा के ले जाएंगे, ऐसा मैं समझ रहा था। सामने 10 कदम पे ट्रक देखा तो मैंने कहा अब तो 2 कदम और ये 10 कदम चल ही लेता हूं। एक मेरे मित्र ने यूं हाथ बाहर निकाला ट्रक से कि मैं जाकर के उसका हाथ पकड़ लूं, और मैं दौड़ता दौड़ता वहां पर पहुंचा और जैसे उसके हाथ में हाथ रखा वैसे ट्रक चालू कर दिया और हाथ में उंगली लगी और वो ट्रक चालू, हाथ पकड़ नहीं पाया, वहीं धड़ाम से गिरा, होठ में से खून बह रहा है और मेरे को दिख रहा है ट्रक जा रहा है। मैंने कहा अब तो मर गया, अब तो इस शरीर में एक श्वास लेने जैसी ताकत नहीं। ट्रक देखने के बाद में मैंने पानी भी जो 2-4 बूंदे बची थी वो पी ली थी, अब पानी भी नहीं, श्वास नहीं आ रहा, शरीर में ऊर्जा का एक कण भी नहीं है। और ऐसी स्थिति में वो ट्रक देखा कि वो लगभग 200 मीटर पे जाकर के रुक गया, और जैसे ट्रक रुका वैसे पता नहीं कहां से एनर्जी आई और दौड़ लगा करके मैं पहुंचा और भगवान का भला हो वहां मेरे को ऊपर उठा लिया। लेकिन जब मैंने ये बात उसकी सुनी, कोई सीमा नहीं, जिस समय हमको लगता है कि अब 1 कदम डालने की ऊर्जा नहीं है, तब 200 मीटर दौड़ने की ऊर्जा थी उसके अंदर। जब पानी की एक बूंद, जब शरीर की कोई सीमा नहीं है, असंभव से असंभव काम शरीर करके दिखा सकता है। कितने असंभव काम हम टीवी के ऊपर देखते हैं ना, चमत्कार मानते हैं उनको, चमत्कार नहीं, वो सारे श्रम साध्य है। क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर भवति कर्मजा, कर्म करने वाले को तुरंत सिद्धि मिलती है, इस प्रकार का ये। उससे माया, मतलब माया का अर्थ ये जो बांधती है, जो सीमित करती है, जो अपने स्वस्वरूप के असीमता से अपने आप को भुलाती है। इसलिए अपने असीम स्वरूप का भान रख करके कर्म करना। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। जो मैंने शारीरिक स्तर पे बताया, वैसे ही भावनात्मक स्तर पे
संभव नहीं, हमको लगता है संभव ही नहीं, उसके बारे में तो मैं कभी, मतलब वो तो गया काम से, उसके बारे में तो वो मेरे मन से पूरा उतर गया। अब मैं जीवन में उससे तो कभी लगाओ प्रेम, उसको मैं नहीं अपना सकता, कुछ भी हो जाए। हमारे मन में गांठें होती है, सबके मन में होती है, या उल्टी भी होती है। उस व्यक्ति के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, यदि उसने धोखा दे दिया तो गया मैं काम से। यदि उसके मेरे भावनात्मक संबंध टूट गए तो मैं तो फिर तो खत्म, उसके बिना तो मैं रह ही नहीं पाऊंगा। उसने मुझे त्याग दिया तो क्या हो जाएगा। दोनों प्रकार के, अपनाने में भी और लिपटने में भी, दोनों में हमने अपनी सीमाएं बांध रखी, लिप्सा में भी और अपनाने की अपनी क्षमता में भी, और दोनों में कुछ भी असंभव नहीं, दोनों स्थितियों में कुछ भी असंभव नहीं। प्रयोग करके देखने की आवश्यकता है। अपने मन में इतनी शक्ति है, असीम शक्ति है, हमने उसका अपने आप से परिचय नहीं किया। इतनी असीम शक्ति, इतनी असीम। दुख सहने की क्या शक्ति हो सकती है, कितना दुख आदमी सह सकता है। मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे पेशेंट देखे जिनके इतने दर्द होता है कल्पना नहीं कर सकते, और हंसते हंसते सहते, हंसते हंसते, केवल सहते नहीं, हंसते हंसते आपको और हंसा देंगे। हमारे जोधपुर में एक थे इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर, उनकी पत्नी को किडनी फेलियर हो, और ज्यादा एज नहीं थी, 45-50 के बीच में एज में उनकी किडनी फेलियर हुई। और 8-10 साल मेरा उनके साथ में बिल्कुल घर जैसा संबंध रहा। उनके घर का ही अंग था मैं, परिवार का अंग था। सारा परिवार दुखी था उनके कष्ट से, सारा परिवार। एक दिन ऐसा हो गया कि वो ब्लड रिपोर्ट आई और वो ब्लड क्रिएटिनिन उनका 9.8 पहुंच गया। जो 0.4 होना चाहिए वो 9.8। डॉक्टर कहते 6 के ऊपर चला जाए तो उसके बाद जीने का कोई गारंटी नहीं, कभी भी मर सकता है, कभी भी टपक सकता है। मैं सुबह प्राणायाम योग सत्र कुछ लेकर के ऐसे ही जाते समय, वापस जाते समय इंजीनियरिंग कॉलेज में योग सत्र लिया, वापस जाते समय चलो चाय पीते करके पहुंचते, उस प्रकार से पहुंचा। सारा घर ऐसे मायूसी में डुबाओ को बाहर से तो मुझे लगा गई, आज तो मां मिलेगी नहीं, ये सोच के अंदर गया। तीनों बहनें रो रही है, वो पिताजी कभी, वो इतनी मेहनत करने वाले, लेकिन वो भी ऐसी स्थिति में थे। मैंने कहा हुआ क्या, तो पिताजी ने बताया वो रिपोर्ट आई है कल जो की थी, आज सुबह डॉक्टर ने बताया फोन पे, और बहुत क्रिटिकल स्थिति है, अभी तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। उन्होंने रिपोर्ट दी, मैंने रिपोर्ट पढ़ी, मैं भी परेशान, और साधारणतः कभी परेशान नहीं होने वाला व्यक्ति, मुझे भी लगा कि पता नहीं क्या है। और फिर माँ कहाँ है, वो अंदर बैठी है लॉबी में लेटी हुई है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा माँ से मिलाता हूँ, फिर बहनों को संभालूंगा। वो परेशान है, ऐसी शोकाकुल है जैसे अब गई तीनों बहन। मैंने कहा पहले माँ को संभाल के आता हूँ, और उस पर्दे को हटा करके उस कमरे में घुसा, और आश्चर्यचकित वो माँ वहां पर लेटी है। अरे भैया तू आ इधर, तेरी इंतजार था, ये सारों ने तो मेरी मैयत निकाल दी, ये तुम्हारे इन्होंने तो, पिताजी ने तो मेरी मैयत निकाल दी, जीते जी मरवा डालेंगे। अरे समझा इनको, अभी मैं मरी नहीं हूं। हंसते हंसते, मतलब उस पूरे परिवार में वो एक ही हंस रही थी। और इतना प्रचंड दर्द होगा उस समय उनको, क्योंकि रक्त की जगह पर जहर ही पूरे जगह पर बह रहा था, सब जगह सूजन, चेहरा दिख रहा है, किडनी काम नहीं कर रही, सारी कोशिकाओं में पानी भर गया, सारी कोशिकाएं अंदर से स्किन को भेज, मतलब कितना दर्द होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। और उस दर्द में वो हंस रही है। मैंने जो ऊर्जा में उस घटना को कभी नहीं भूलता। आज इस घटना को हो गए होंगे 18-20 साल, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं, मेरी आंखों के सामने दृश्य। उस एक मुस्कान से जो ऊर्जा मुझे प्राप्त हुई, मैंने जाकर के पूरे घर को हंसाना मस्ती करना शुरू कर दिया, वो अलग बात। लेकिन उनको, और उनका भी वो ब्लड रिपोर्ट गलत निकली और वो सारी चीज, लेकिन इतने दर्द के बीच में मैंने कभी उनको कभी निराश नहीं देखा। इतनी जबरदस्त ताकत, इतनी जबरदस्त ऊर्जा अनेक लोगों को देखा है। गंगाधर राव फडणवीस को आप जानते, देवेंद्र के मित्रता होने के कारण उनको जब कैंसर हुआ था तो हम वहां पर लगभग रोज घर में जाते ही थे, और गले का कैंसर था, बोल नहीं पाते थे, और फिर भी उनकी आंखों से जो वो स्नेह झलकता था, कभी नहीं भूल सकते। दर्द को सहने की कोई सीमा नहीं है। कितना दर्द हम सह सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए अपने आप को सीमित मानना ही माया है।
अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे उस ज्ञान को रखते हुए मैं माया को धारण करता हूं। किस लिए धारण करता हूं? लोक कल्याण के लिए धारण करता हूं। क्योंकि जब जब धर्म को ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब मैं अज अमर अविनाशी हूं, अव्ययात्मा हूं, तो फिर ये स्वाम अधिष्ठाय इस माया को क्यों ग्रहण करता हूं? हम लोगों ने भ्रम से ग्रहण की है, अज्ञान के कारण ग्रहण की है। इसका ज्ञान लॉजिकली मैंने बहुत समझा दिया, उदाहरण देकर के, ये देकर के। ये लॉजिकली समझने की बात नहीं, ये अनुभव करने की बात। और एक बार नहीं, हर क्षण अनुभव करने की बात है। तब हम अपनी माया को तोड़ करके उससे बाहर निकल सकते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। मैं ये कब अपना सृजन करता हूं, कब ये अवतार ग्रहण करता हूं, कब ये नौटंकी करता हूं, कब मैं इस प्रकार से लीला, हमारे टेक्निकल परिभाषित शब्द उसके लिए लीला है, कब ये माया में अधिष्ठित होने की, माया से बंधने की ये लीला, ये खेल मैं कब रचता हूं? जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है। जब सनातन सृष्टि के नियमों पर आधारित जीवन यापन करने की जगह उसके विपरीत जीवन यापन प्रतिष्ठित होता है, अभिउत्थान होता है उसका। चोरी तो हमेशा थी, चोरी कब नहीं थी? चोरी नहीं होती तो भगवत गीता में स्तेन शब्द नहीं आता। स्तेन एव सह, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो यज्ञ किए बिना कुछ भी भोग करता है वो चोर है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। जब वो चोर है कह रहे तो इसका मतलब उनके समय में भी चोरी होती थी, उससे पहले भी चोरी होती थी। चोरी कब नहीं होती थी? चोरी हमेशा होती थी। भ्रष्टाचार हमेशा था। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि भ्रष्टाचार को प्रतिष्ठा प्राप्त हो। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म नहीं था ऐसा कोई समय नहीं था, लेकिन धर्म की प्रतिष्ठा के स्थान पर अधर्म को प्रतिष्ठा मिलती है। आज से 15-20 साल पहले वरशोधन करते समय लड़की का पिता चरित्र देखता था, आदतें देखता था। आज ऊपर की कमाई देखता है, मध्यस्थी को पूछता है ऊपर की कमाई कितनी है। भ्रष्टाचार को हमने सामाजिक प्रतिष्ठा दे दी। यह अधर्म का अभ्युत्थान है। अधर्म का अभ्युत्थान यह है। चोरी करना नहीं खत्म होगा कभी, लेकिन चोरी को प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। आज चोरी को प्रतिष्ठा मिलेगी। चोर सीना चोरी कर रहा है, 2 दिन से तमाशा देख रहे ना। मोदी को माफी मांगनी चाहिए। ये किस बात की प्रतिष्ठा? मतलब वो 1880 करोड़ नहीं होकर के 80 करोड़ हो गए तो क्या वो चोरी कम होगी? मतलब मीडिया इस बात पर चर्चा कर ही नहीं रहा है कि सोनिया गांधी के विदेश दौरों के लिए सरकार को खर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और आज यदि कह दिया कांग्रेस ने कि नहीं उसने खुद खर्च किया, तो मीडिया को यह पूछना चाहिए कहां से खर्च किया खुद। उसका एफिडेविट देखो एमपी का। एमपी के एफिडेविट में उसने अपनी पूरी संपत्ति 26 लाख रुपए बताई है। 26 लाख रुपए में इतनी यात्राएं होती है क्या? और यदि इतनी यात्राएं हो गई तो अगले एमपी के एफिडेविट में 0 आना चाहिए ना। लेकिन कोई प्रश्न ही नहीं पूछता। राहुल गांधी ने 2004 के चुनाव में 6 करोड़ भरे, 6 करोड़ की संपत्ति भरी, और 2009 के चुनाव में 56 करोड़ भरे। ये 50 करोड़ 5 साल में कहां से कमाए तुमने? ये तो मैं लीगली घोषित संपदा जो उन्होंने खुद घोषित की है उसकी बात कर रहा हूं, भ्रष्टाचार की नहीं बात कर रहा। जो छिपाई हुई है स्विस बैंक में उसकी नहीं बात कर रहा मैं। अधर्म को प्रतिष्ठा, ये है अधर्म अभ्युत्थान। धर्म की ग्लानि ये है। समाज में बुराई तो हमेशा रहेगी, अच्छाई हमेशा बुराई से ज्यादा रहेगी। अच्छाई हमेशा बुराई से ज्यादा रहेगी। आज भी 90% लोग दुनिया में अच्छे हैं। आज भी अच्छे लोगों का संख्या नहीं बढ़ी है। अच्छे लोगों का बोलबाला बढ़ा है, बुरे लोगों का बोलबाला बढ़ा है, प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैं ग्वालियर में एक श्रीराम शर्मा जी से मिलने गया था। वो एक प्रेस चलाते थे। हम उनके पास पीडीसी का डोनेशन लेने गए। किसी ने बताया ये गायत्री परिवार से जुड़े अच्छे व्यक्ति है,
बहुत साल हो गए इस बात को भी, ये 2003-4 की घटना होगी, लेकिन मैं कभी नहीं भूलता। उन्होंने बड़ा सुंदर गणित मुझे बताया। उन्होंने पूछा पीडीसी में क्या सिखाते हैं, ये सिखाते हैं वो सिखाते हैं, और फिर बातचीत की, तुमको निराशा नहीं आती क्या? मैंने कहा बिल्कुल निराशा नहीं आती, मैं तो समाज में देखता हूँ इतनी अच्छाई ज़्यादा मुझे दिखाई देती है। मैंने कहा कोई एक आध लड़का माँ को मार देता है तो अखबार में खबर आती है कलियुगी बेटे ने माँ की हत्या कर दी। मैंने कहा लेकिन वो अखबार वाले ये नहीं छापते कि लाखों बच्चे अपनी माँ की बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, माता पिता की दिन रात सेवा कर रहे, उसको कोई नहीं छापता। और सेवा करने वाले ज्यादा है, मारने वाले कम है, आज की डेट में भी, आज के इस कलयुग में भी। इससे दादी माँ से, मेरी दादी से मेरी हमेशा बातचीत होती थी, उसकी आदत थी, हम कुछ गड़बड़ करते थे तो वो कहती थी कलयुग की संतान है, घोर कलयुग है। तो मैं उनसे हमेशा लड़ता था और कहता था हमारा कलयुग, मैं उनको कहता था हमारा कलयुग तुम्हारे द्वापर और त्रेता से अच्छा है। तो बोलती थी क्या उठपटांग बातें करता है। मैंने कहा नहीं, द्वापर और त्रेता में पाप इतना हो गया था कि भगवान को अवतार लेना पड़ा था, कलयुग में अभी तक तो लिया नहीं, इसका मतलब उससे तो कम ही पाप होगा। ये तो देखने की दृष्टि की बात है, कलयुग किसको देखना है, कैसे देखना है। तो मैंने और जब शर्मा जी को कहा कि मुझे तो समाज में ज्यादा, वो इतने खुश हुए, बोले तुम्हारी आयु में ऐसे विचार वाला पहला ही व्यक्ति मुझे देखा। बोले मैं मेरा गणित बताता हूँ, वो गणित मैं कभी नहीं भूलता, उनका बड़ा अद्भुत गणित। उन्होंने कहा देख ये बहुत ज्यादा अपने को काम नहीं करना है, सारी दुनिया को बदलने का काम नहीं करना है, अपना काम तो केवल 2 लोगों को पलटी मारने का है, 2 बुरे लोगों को अच्छा कर लो सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा 2 बुरे लोगों को अच्छा कर लो मतलब 2% की बात कर रहे, परम पूछनीय गुरु जी ने 1% की बात की थी, वो श्री राम शर्मा आचार्य 2% की बात कर रहे हैं। और उन्होंने गणित जो बताया वो बहुत बढ़िया बताया। वो कहे किसी भी समाज में 20% लोग बहुत डट करके या तो अच्छे होते हैं या बुरे होते, तय करके संकल्प के साथ तय करके सक्रिय रूप से अच्छे या बुरे 20% लोग होते, और बाकी 80% तो देवता होते, देवता। मैंने कहा देवता? तो उन्होंने रामचरितमानस का मुझे प्रसंग बताया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बड़े अद्भुत प्रसंग लिखा है उन्होंने कि राम और रावण सामने खड़े और अब युद्ध शुरू होने वाला है, तो आकाश में देवता एकत्रित हुए और उन्होंने वहां से पुष्प वृष्टि की, राम जी के ऊपर पुष्प वृष्टि की, और 2, 4, 10 फूल रावण पे भी डाल दिए। तो किसी ने पूछा कि भैया तुम उन पे क्यों फूल डाल रहे हो? तो वो देवता आपस में एक दूसरे को तर्क बता रहे रावण पे क्यों फूल डाले। वो कहते न जाने गलती से कल वो जीत गया तो उसको कहेंगे तेरे पे ही डाल रहे थे, हवा से राम पे चले गए हम तो डाल तेरे पे ही रहे थे। तो बोले 80% लोग तो देवता होते, जिधर दम उधर हम, जो जीता वही सिकंदर, जिसकी बाजी होगी उसके पीछे चलेंगे 80% लोग। आज की डेट में वो 20% में से 11 लोग बुरे हैं, 9 लोग अच्छे हैं, इसलिए 80-11 के साथ मिलकर के उसको 91 बना रहे हैं, और उनको गणित दिख रहा है 91 के विरुद्ध 9 लड़ रहे हैं। बोले ये 91 के विरुद्ध 9 की लड़ाई नहीं है, उस 11 में से 2 की पलटी मार लो, हम 11 हो जाएंगे, वो 9 हो जाएंगे, तो ये 80 इधर आ जाएंगे। देवता वास्तविकता है, एक्चुअल। ये धर्म संस्था बना यही है, प्रतिष्ठित करना धर्म को। धर्म प्रतिष्ठित होगा तो 80 उसके पीछे चलेंगे। आज अधर्म प्रतिष्ठित है, इसलिए हम एक युवा शिविर में चर्चा ले रहे थे, और उस चर्चा में किसका कौन हीरो है, कौन क्या बनना चाहता है, ये भी 95-96 की बातें, यही नागपुर में शिविर था, और उसमें चर्चा मैं ले रहा था। तो उस चर्चा में मैंने सबको कहा कि सब अपना अपना मंडल में बैठ करके, गणेशा बैठे थे 10-10 लोग, और मैंने कहा सब अपना अपना रोल मॉडल लिखो, किसके जैसा तुम बनना चाहते हो। और एक बीकॉम करने वाले छात्र ने बताया कि मैं हर्षद मेहता बनना चाहता हूं। मैंने कहा हर्षद मेहता मतलब इतना ज्यादा सारी दुनिया को उल्लू बनाने वाला भ्रष्ट आदमी, नरसिम्हा राव के सूटकेस का केस उस समय चला था, वो जेल के अंदर हार्ट अटैक से ही मरा, वो हर्षद मेहता। उस हर्षद मेहता जैसा क्यों बनना चाहता है? उसने अपना तर्क दिया, बोले अच्छाई से कहो या बुराई से कहो, नाम हो या बदनाम हो, प्रतिष्ठा तो होनी चाहिए ना। आज बोले हर्षद मेहता को सब लोग जानते तो है ना। तो वो कहता है मैं हर्षद मेहता इसलिए बनना चाहता हूं ताकि सारी दुनिया मुझे जाने। ये अधर्म का अभ्युत्थान है। सपनों में, आदर्शों में, वर्णशोधन में, सामाजिक प्रतिष्ठा में हम जब बुराई को महत्व देने लगते हैं, वो अपना बिजनेस चाहे जैसे करता हो, हमको तो डोनेशन दे रहा है ना,
फिर हम क्यों देखें कि वो अधर्म कर रहा है या धर्म कर रहा है? बैठाओ उसको मंच पे। ये अभ्युत्थानम अधर्म से ये है। धर्म की ग्लानि, इसका मतलब धर्म की प्रतिष्ठा समाप्त होना। इसका ये कतई अर्थ नहीं कि सारे लोग अधार्मिक हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, विश्व टिक नहीं सकता। इतनी बुराई को धरती नहीं सह सकती। हमेशा अधिकतर लोग समाज में, मेजॉरिटी लोग अच्छे ही होंगे, भीरू होंगे, पाप करने से डरेंगे, सीना चोरी करके पाप नहीं करेंगे, सीना चोरी करके चोरी नहीं करेंगे, धर्म पर ही चलने का प्रयास करेंगे। स्वाभाविक, नहीं तो हो ही नहीं सकता। टोटल, हमारे टोटल पॉपुलेशन की पुलिस कितना परसेंट होगी? टोटल पुलिस, मिलिट्री को मिला लो, पैरामिलिट्री को मिला लो, गणवेश पहने हुए जितने सुरक्षा व्यवस्था के कर्मी हैं उन सबको निकाल लो, तो भारत के 120 करोड़ में से कितने बनेंगे? नॉट इवन 2%, 2% भी नहीं है। 1.86% कुछ है हमारे वर्दीधारी नौकर सरकार के, जिनके ऊपर सुरक्षा का दायित्व है। होमगार्ड मिला करके भी 2% नहीं होता। यदि 98 लोग चोर हो जाए तो ये 2% क्या कर लेंगे? 98 लोग अनुशासनहीन हो जाए तो ये 2% क्या कर लेंगे? कभी नहीं हो सकता। भारत दुनिया में प्रति लाख सबसे कम सुरक्षा व्यवस्था वाला देश है, और उसके बावजूद क्राइम रेट में भारत बहुत नीचे है। प्रति लाख क्राइम का जो भारत का रेट है वो दुनिया के कई विकसित देशों से कम है। अमेरिका का भारत से कई गुना अधिक है, जबकि वहां की सुरक्षा व्यवस्था की डेंसिटी इससे अधिक है, 8% के लगभग है। आबादी कम है, संसाधन ज्यादा है, अमीरी ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, जीडीपी ज्यादा है, भोग के साधन ज्यादा है, सब ज्यादा होते हुए चोरी ज्यादा है, क्योंकि धर्म नहीं। यहां धर्म है, इसलिए गरीबी है, अमीर और गरीब के बीच की खाई ज्यादा है, इकोनॉमिक पैरिटी जिसको कहते हैं वो बहुत ज्यादा है। सबसे अमीर आदमी की और सबसे गरीब आदमी के बीच की खाई देखोगे तो बहुत ज्यादा है दुनिया में, इतनी ज्यादा कुछ अफ्रीकन देशों में भारत से ज्यादा है। बाकी भारत बहुत नीचे आता है इस मामले में, खाई के मामले में, समाज में। उसके बावजूद हमारे यहाँ क्राइम का रेट दुनिया से कम है, क्योंकि धर्म है, ग्लानि में है, लेकिन है, खत्म नहीं होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा धर्म नष्ट हो जाएगा तब मैं अवतरित होऊंगा, तब मैं अपना सृजन करूंगा, अपना खेल शुरू करूंगा, अपनी लीला शुरू करूंगा। नहीं, धर्म जब ग्लानि में चला जाएगा, सो जाएगा, गूंगी आ जाएगी, उसको तंद्रा में चला जाएगा, जब उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी, जब समाज में धर्म का पालन करने वाले डर डर के पालन करेंगे और अधर्म करने वाले सीनाजोरी करेंगे, तब मैं प्रकट, तब मैं अपना सृजन करूंगा। और उसकी अवतार की टेक्नोलॉजी क्या है, तरीका क्या है, काम करने का मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से वो काम करता है, वो अगले श्लोक में बताया, वो अपन कल देखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।